हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। आज हमारे साथ है अनुकृति और ये अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाली है निफ्ट का, जो कि इनके अंडर में जो प्रोग्राम आता है वो होता है MFM, मास्टर्स इन फैशन मैनेजमेंट। तो अनुकृति, हाय। Hi, हाउ आर how are यू? you? आई एम फाइन। I'm ओके। सो अनुकृति, एक तो ये जो प्रोग्राम है निफ्ट का मैंने पहले कभी सुना नहीं, तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा, आपने इस प्रोग्राम के बारे में कहाँ से जाना था? एक्चुअली इस प्रोग्राम के बारे में मैंने अपनी दोस्त के फ्रेंड से जाना था क्योंकि उन्होंने भी फैशन मैनेजमेंट किया हुआ है नेफ्ट से। ओके। उन्होंने एक्चुअली पटना वाली ब्रांच से किया था। तो जब उन्होंने किया तो उन्होंने बताया कि उनकी प्लेसमेंट्स काफ़ी ऐसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कंपनीज में लगी। वो प्यूमा में काम कर रही थी, फिर वो फिर आई गेस और मतलब फैशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही काम कर रही थी। और मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा जानने में कि आप काम कर रहे हो फैशन कंपनीज में, मैनेज कर रहे हो उनके स्टोर्स एंड ऑल ये सब। तो फिर मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था भी फैशन में, और मेरा आगे चल के मन भी है एक अपना फैशन ब्रांड खोलने का। तो फिर उससे मैंने रिसर्च करी और फिर अप्लाई किया ओके, और मैंने तो प्रिपेयर किया। जैसे आपने बताया आपका इंटरेस्ट था फैशन में, तो आपकी जो ग्रेजुएशन है वो फैशन में ही है या फिर आपने स्विच किया है? हाँ, मैंने स्विच किया है। तो आपकी मेरे प्रोफाइल पास में। साइकोलॉजी मेरे पास साइकोलॉजी थी। साइकोलॉजी एंड इंग्लिश मैंने DU से किया हुआ है। हम्म। डिग्री है। उसके बाद मैंने स्विच किया है। तो आपका जो पास आउट ईयर है वो क्या है? 2022। 2022, यानी 1 ईयर का गैप काउंट होगा। तो ये आपका या प्रॉपर एग्जैक्टली। ड्रॉप है या फिर इसमें आपका कोई एक्सपीरियंस है? नहीं, प्रॉपर ड्रॉप है मेरा ये। प्रॉपर ड्रॉप है। अच्छा, चलो, तो हम आपके प्रोग्राम की तरफ आते हैं। जैसे आपने जो ये प्रोग्राम है आपका MFM, जिसके लिए आपने अप्लाई किया था, तो जो हम्म। आपकी इंटरव्यू की जो डेट्स थी शेड्यूल हुई, तो वो किस डे को आपका इंटरव्यू था और आपकी टाइमिंग क्या थी? हमारे को स्लॉट्स बुक करने के लिए चॉइस मिला था। इट हम्म। वाज फ्रॉम 20th टू 25th। तो मैंने 24th के लिए अप्लाई किया था, स्लॉट बुक किया था, और मेरा स्लॉट था मॉर्निंग स्लॉट। तो उसमें ऐसा था कि आपको लिंक दे देंगे 1 घंटे पहले ज्वाइन करने के लिए। तो मेरा जो इंटरव्यू टाइम था वो था 12:30 का। हम्म। तो मैं अपना 11:30 ही लॉग इन करके बैठ गई थी, बट फिर मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ा। 12:30 के बाद 1:30 पर वो मैं वेट करती थी, तब उसके बाद आए। तो मेरे पैनल में हम्म। तीन तीन टीचर्स थे। तो पहले एक सर थे, उन्होंने मुझे ग्रीट किया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मेरा इंट्रोडक्शन लिया। फिर उन्होंने मेरा बैकग्राउंड पूछा। फिर मैंने वो बताया अपने बैकग्राउंड के बारे में, 12th एंड फिर कॉलेज, फिर ये सब। फिर दूसरे टीचर ने मुझसे पूछा मेरे क्यों मैंने अप्लाई किया है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप साइकोलॉजी से डायरेक्ट फैशन मैनेजमेंट में कैसे। तो फिर मैंने उनके रीजंस बताए, और नॉर्मल उन्होंने मुझसे ये सब पूछा। फिर एक टीचर थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ इन वन वन सेंटेंस। तो कौन मैं उस पर थोड़ा नर्वस हुई क्योंकि मतलब अचानक से मैंने सोचा नहीं था कि मुझसे कोई ऐसा पूछेगा। तो फिर मैंने बताया कुछ अपने बारे में एक सेंटेंस सोच के। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपने बारे में कुछ, क्योंकि मैंने अपने संडेज पे क्रिएटिव वर्ड यूज़ किया था, तो मुझे उन्होंने मुझसे एक एग्जांपल पूछा कि आप कहाँ से, व्हाई डिड यू से क्रिएटिव अबाउट इट अबाउट योर सेल्फ। मैंने अपने मुझे स्कूल और कॉलेज के कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में मैंने बताया कि मैं क्यों थी। तो उन्होंने नॉर्मल मुझसे ऐसे पूछा। फिर सर ने मुझसे पूछा था कि आपके स्पेसिफिकेशन किस में करनी है, क्योंकि फैशन मैनेजमेंट के बाद मुझे स्पेसिफिकेशन करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसमें 3 चॉइसेस थी, इंटरनेशनल बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एक और था रिटेलिंग का। तो मैंने अपना प्रेफरेंस बताया कि मेरा एंटरप्रेन्योरशिप में है। फिर उन्होंने मुझसे रीज़न पूछा। तो मैंने उनका रीज़न बताया कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड था। तो उन सब ने ये सब पूछा था। दैट्स इट, मतलब ये था मेरे इंटरव्यू में। बाकी और भी क्वेश्चंस थे। जैसे कि आपने अभी ये सारी चीज बताई, तो इसमें आपसे जो क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई सारी की सारी, तो ये फास्ट पेस हम्म। में हो रहा था सब कुछ, या फिर आपको पूरा का पूरा मतलब मौका दिया जा रहा था अपने आंसर देने का? नहीं, मुझे आराम से मौका दे रहे थे। मैं पहले नर्वस थी तो मैं ऐसे फंबल कर रही थी, बट धीरे धीरे जब उन्होंने मुझे कुछ कह दिया था कि डोंट बी नर्वस एंड आराम से आप सांस लो फिर आंसर काटना। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके नॉर्मल पेस पे हो गया था। मेरे को काफी टाइम मिल रहा था बोलने के लिए भी, और जैसे उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैं आराम से आंसर भी कर रही थी। तो वो मोर लाइक कम्युनिकेशन चल रहा था पूरे एक टॉपिक पे, अच्छा क्यों एंड क्या, लाइक हाँ, तो दैट। मतलब अच्छा सा एक कन्वर्सेशन क्रिएट हो रहा था, ग्रिलिंग फेस नहीं हो रहा था थोड़ा सा। हाँ। तो जैसे कि आप इसमें आपके एकेडमिक से रिलेटेड भी कुछ पूछा गया? हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा था कि जैसे आपके पास साइकोलॉजी थी, हम्म। तो फिर वो आपके फैशन मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करेगी। तो फिर मैंने अपनी उसको जस्टिफाई करने के लिए एग्जांपल दिया था। तो ठीक है। उससे बताया था कि क्यों।
फिर उसके बाद उस क्यों में उन्होंने कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करी आपसे? हाँ नहीं, नहीं, बस उन्होंने आज। मुझसे क्वेश्चन पूछा था जो मैं नहीं आंसर कर पाई थी। हम्म। उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हाउ टू मैनेज ई कॉमर्स बिजनेस एंड ऑल। तो हम्म। मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं थी, तो फिर मैंने ऑनेस्टली उन्हें बोला कि सॉरी सर, आई डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस और नॉलेज अबाउट दिस थिंग। तो उन्होंने बोला डोंट वरीज एंड इट्स ओके, दैट्स इट। तो जैसे ई कॉमर्स का नाम बीच में आया, तो आपसे किसी कंपनीज के नाम पूछे, ई कॉमर्स साइट्स के नाम या उनके सीईओज या उनकी टर्नओवर्स? नो, आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट, बट नहीं, ऐसे कुछ नहीं पूछा था। मतलब इन डेप्थ कुछ भी नहीं पूछा, जो कुछ भी पूछा बस बहुत नॉर्मल कैजुअल टॉक चल रही थी? बहुत कैजुअली पूछा था, बहुत बहुत ज्यादा कैजुअली पूछा था। ठीक है। इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके लिए? नहीं, नो करंट अफेयर, पॉलिटिक्स? नो, जस्ट माई सेल्फ और ठीक है। मेरा बैकग्राउंड और वाई फैशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आपका, ये सारे क्वेश्चंस जितने भी आपने बताई, ये कंप्लीट होगा या अभी और भी बचे हुए हैं कोई क्वेश्चन? हाँ नहीं, कंप्लीट हो गए। तो कितनी देर चला था आपका टोटल इंटरव्यू ये? 10 मिनट्स। 10 मिनट्स कह रहा हूँ। तो 10 मिनट्स के बाद यानी आपका जो स्टार्ट हुआ था 12:30 का आपका टाइमिंग था, 1:30 पे आपने ज्वाइन किया, आपका स्टार्ट हुआ था इंटरव्यू, और 1:40 पे आप फ्री हो गए थे। तो इंटरव्यू होने के हाँ, बाद का भी कुछ प्रोसीजर था? नहीं, कोई प्रोसीजर नहीं था, बस? तो मुझे बस एग्जिट करने के लिए बोला था कि आप एग्जिट कर सकते हो, दैट्स ऑल। मैंने उन्हें थैंक यू बोला और दैट्स ऑल, एग्जिट ओके। एंड बाय बाय। ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू था या आप पहले से एक्सपीरियंस थे इंटरव्यू के लिए? मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। तो आप फिर इस इंटरव्यू को कैसे देखते हो जो आपका फर्स्ट था? आई वॉज क्वाइट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, बट आई डू नॉट थिंक कि उन्होंने मुझसे इतना सब कुछ पूछा हम्म। और फैशन मैनेजमेंट के बारे में एंड ऑल। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ये मेरा अच्छा गया है कि या मतलब नॉर्मली उन्होंने कि ठीक है, ओके। क्योंकि मेरी फ्रेंड का उन्होंने लिया था, तो उन्होंने उससे कुछ भी नहीं पूछा था, वो 3 मिनट में उसका खत्म हो गया था। और मेरा काफी 10 मिनट। अब ये भी नहीं सोच सकते ना कि किसी का लंबा जा रहा है तो बहुत अच्छा गया है, नहीं नहीं, या किसी का टाइमिंग से कम। जज नहीं कर सकते हम ये तो। टाइमिंग पे जज नहीं कर सकते आप। पर एज अ कैंडिडेट हमको ये पता चलता है कि सामने वाला कितना इंटरेस्ट ले रहा है आपके टॉपिक में। अगर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग हाँ, ज्यादा कर रहा है तो मतलब वो इंटरेस्ट ले रहा है, उसको भी डीप नॉलेज है, और आपको भी अगर नॉलेज है तो आप बैक टू बैक उसके रिप्लाई कर रहे हो। तो ये हाँ, तो एज अ ये कैंडिडेट। सब तो हुआ था, बट बाकी और कुछ नहीं पूछा उन्होंने से अलग से कि कोई कंपनी का आप कोई एग्जांपल दो, या कोई एंटरप्रेन्योरशिप लेंगे तो आपको कोई ऐसा एग्जांपल दो कि जो आपको इंस्पायर करे। हम तो मैंने एक इंस्पायरिंग स्टोरी बताई थी, तो वो एक तो हुआ था, बट उससे ज्यादा उन्होंने मुझसे कुछ पूछा नहीं था। इतना ही सब में 10 मिनट हो गए थे, 3 टीचर्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे और इतना में हो गया था। ये खत्म हो गया था। चलिए, वैसे तो मैंने निफ्ट के बारे में, मुझे पता भी नहीं था निफ्ट से एमबीए भी कराता है निफ्ट। आज मुझे जानने को भी मिल गया, और आपका एक्सपीरियंस सुन के काफी अच्छा लगा मुझे, और मुझे उम्मीद है कि लोगों के काम भी आएगा। तो गाइज, ये था पूरा की पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस अनुकृति का निफ्ट से। निफ्ट का जो MFM प्रोग्राम है, MFM है ना? हाँ, फैशन, MFM प्रोग्राम, मास्टर फैशन मैनेजमेंट। मास्टर्स इन फैशन मैनेजमेंट, तो ये उस प्रोग्राम के लिए इनका इंटरव्यू शेड्यूल्ड हुआ था। उसका पूरा एक्सपीरियंस अभी इन्होंने शेयर किया। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।